You are most welcome in my YouTube channel जोशीज एजुकेशनल क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, सदिश बीजगणित का प्रश्न नंबर 7वां जो कि छूट चुका था पहले, वो स्क्रीन पर है। प्रश्नावली 10.4। तो प्रश्न पढ़ते हैं। मान लीजिए सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्रमशः ये दे रखा है। पहला वाला ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर और तीसरा सी, जो हमने पहले से लिख लिया है यहाँ पर। ए वेक्टर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बी वेक्टर बराबर B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। सी वेक्टर भी लिया है, C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। अब हमें यहाँ पर दर्शाना है, ठीक है। क्या दर्शाना है? ए वेक्टर क्रॉस ये वाला बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम तो सबसे पहले क्या निकालते हैं इसमें? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर नहीं, वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको? वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनको ऐड कर देंगे बी और सी को, तो ये आ जाएगा B1 प्लस C1 आई कैप प्लस B2 प्लस C2 जे कैप प्लस B3 प्लस C3, फिर क्या आ जाएगा? के कैप, ठीक है। के कैप को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये प्लस था। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा? देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं? आई जे के। ए वेक्टर के आई जे के जो गुणांक हैं वो कितने हैं? A1 A2 A3, ठीक है। और बी प्लस सी वेक्टर के जो यहाँ पर लिखे हैं हमने कोफिशेंट आई जे के जो गुणांक हैं वो B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 और इसका है B3 प्लस C3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सारणिक के प्रगुण से, सारणिक के प्रगुण से। तो ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है ये स्प्लिट हो जाता है। तो क्या निकालना था हमें? ए लेफ्ट हैंड साइड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, तो ये दो सारणिकों में टूट जाएगा आई जे के। पहले लिखेंगे A1 A2 A3, ठीक है। और उसके फर्स्ट वाले कंपोनेंट आएंगे B1 B2 B3 और यहाँ से आएगा प्लस आई जे के A1 A2 A3। अब ये आ जाएगा C1 C2 C3, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारी? RHS। ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो इनका भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई जे के। ए वेक्टर में ए के कंपोनेंट क्या हैं? A1 A2 A3, ठीक है। A2 है और यहाँ पर होगा B1 B2 B3 प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर में भी ऐसा ही आ जाएगा आई जे के। क्या आ जाएगा? A1 A2 A3 और सी के कंपोनेंट जो आएंगे C1 C2 C3। तो ये LHS हमारा ये यहाँ पर लिखा है RHS है, सेम है। तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारी सेम आ गई हैं तो हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। ये हमारा सिद्ध हो चुका है, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
मान लीजिए कि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर जो हमें दिया है उसको लिख लेंगे सबसे पहले। मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू दी है 3, ठीक है। मॉड ऑफ बी वेक्टर इसकी वैल्यू कितनी दी है, √2/3। और क्या दिया है, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मात्रक सदिश से लिखा है तो इनका मॉड कितना होगा, 1 होगा। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। तो इसका मॉडुलस जब लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यह आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड 1 होता है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यहाँ पर मॉड ए वेक्टर है उसकी वैल्यू 3 है, मॉड बी वेक्टर की वैल्यू ये है तो और इसकी वैल्यू 1 है। 1 इज इक्वल टू 3 इंटू √2/3 साइन थीटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन 45 दिस इम्प्लाइज दैट थीटा कितना आ जाएगा, π/4। यह आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें क्या निकालना था, ए और बी के बीच का एंगल, ऑप्शन नंबर बी में π/4 है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बी इज करेक्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं, यहाँ पर अच्छी तरह एक बार लिख लेते हैं कि जब देखो इससे पहले हमारा साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी 1/√2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/4। तो जब कंपेयर करते हैं तो थीटा कितना आ जाएगा, π/4। इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना निकल गया, π/4। बीच का कोण थीटा बराबर π/4, इसलिए विकल्प बी सही है। क्या लिख देंगे, विकल्प बी सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन 12वां लिखा है, एक आयत के शीर्ष ए बी सी डी हमने पहले ही ड्रॉ किया है, ए बी सी डी हैं जिनके पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश दिए हैं। तो ओ ए वेक्टर कितना है, -i प्लस 1/2 j प्लस 4 k, और ओ ए के बाद ओ बी वेक्टर, तो इसका मॉड भी निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर अभी बाद में निकालते हैं मॉड, पहले हमें क्या निकालना होगा, ओ ए निकाल दिया, अब ओ बी निकालते हैं, ठीक है। ओ बी वेक्टर, ये तो ओ ए था, ओ बी वेक्टर कितना आ जाएगा, i प्लस 1/2 j प्लस 4 k। ओ सी वेक्टर कितना दिया है, i -1/2 j प्लस 4 k। ओ डी की वैल्यू कितनी दी है, ओ डी ये वाला है, i माइनस का i -1/2 j प्लस 4 k। तो इनके पोजीशन वेक्टर निकाल दिए। हमें पूछ रहा है इस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। ए बी लंबाई है, चौड़ाई ए डी है, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए बी, अब सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी वेक्टर बराबर कितना आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। ओ बी की वैल्यू ये थी, इसमें से ये करेंगे तो ये 2i वेक्टर 2i बचेगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। ए बी के बाद अब हम क्या निकालते हैं, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ठीक है। ओ सी वेक्टर की वैल्यू ये है -i
और यहाँ पर क्या है, ये ओ सी में से घटाना है हमें ओ बी, तो ये आ जाएगा माइनस का 2i कैप। ठीक है, बाकी कैंसिल हो जाएंगे। अब इसी ऊपर इसका मोड भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मोड ऑफ ए बी एंड ए सी, यहीं पर दिस इम्प्लाइज दैट मोड ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 4, जिसकी वैल्यू कितनी है 2। बी सी वेक्टर का मोड भी निकालते हैं। मोड ऑफ बी सी वेक्टर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर जे के कोफिशेंट का स्क्वायर, आई के कोफिशेंट का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। बी सी की वैल्यू गड़बड़ हो रही है शायद, ये बी सी की वैल्यू में माइनस आई कैप आएगा केवल। बी सी की वैल्यू ओ सी माइनस ओ बी करेंगे तो ओ सी वेक्टर की वैल्यू हमारी ये वाली है, ओ सी वेक्टर की वैल्यू ये है, इसमें से ओ बी वेक्टर को माइनस करना है इसको, तो माइनस आई कितना आ जाएगा, वैल्यू लिखने में गड़बड़ तो नहीं हुई है, ओ बी वेक्टर दूसरे नंबर में था, माइनस आई कैप था ये, माइनस आई कैप ओ बी, हाँ लिखने में पहला है माइनस इतना, फर्स्ट वाला ये था तो हमने ये लिख दिया ओ बी, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर है आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप, ओ सी वेक्टर लिखा है आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और ओ डी वेक्टर है ये, ठीक है, ओ डी वेक्टर इतना, हमें बी सी वेक्टर निकालना था तो कितना आ जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है, जो किसके बराबर आएगा, माइनस जे कैप के, किसके बराबर आएगा, माइनस जे कैप। ओ सी की वैल्यू ये वाली थी, इसमें से घटाना है ओ बी ये वाला, इसको जब माइनस करेंगे तो आई से आई माइनस कट हो जाएगा, और माइनस हाफ तो पूरा जे आ जाएगा माइनस का ही। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा 2 और ये आएगा 1। इसको फिर लिखते हैं अच्छी तरह, तो यहाँ से हमारा मोड ऑफ ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई है 2, एंड मोड ऑफ बी सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई है 1। इसलिए आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। मोड ऑफ ए बी वेक्टर ये लंबाई है, चौड़ाई है मोड ऑफ बी सी वेक्टर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, यह आपकी आंसर आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया था, ऑप्शन सी इज़ क्या लिख देंगे, करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर सी में है 2, क्योंकि हमारा आयत का क्षेत्रफल 2 आ रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, फिर बाकी वीडियो लंबी हो जा रही है डियर स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।